Good morning students. Today we are going to start exercise 6.3 and question number 4 in your book. Question number 4 में आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको गिवन है QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के. दिस इज ए डायग्राम. वहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें PQR एंड QTR ये आपके पास में क्या है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं. एज वेल एज यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही क्या है आपके पास में इक्वल है. और हमें ये गिवन है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS. इस साइड का आपके पास में रेशियो दिया हुआ है इज इक्वल टू QT अपॉन PR. ये भी आपको क्या है गिवन है. तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल PQS है और ट्रायंगल TQR है ये दोनों क्या है सिमिलर है. और सिमिलर करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा या तो उसके एंगल क्या रहे तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर आपके पास में साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए. तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये तो गिवन है तो हम अगेन ट्रायंगल तो वही लेंगे. तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल PQR. इट मीन्स ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल PQR. ये वाला ट्रायंगल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है इक्वल है. तो इन ट्रायंगल PQR में एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल है. एंड PQ इज इक्वल टू PR. PQ इज इक्वल टू PR. अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाले ट्रायंगल में PQ और PR ये दोनों क्या है साइड है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे. सो यहाँ पर जो आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ था उसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया था उसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन 2 दे दिया. तो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू PR इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन 3. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. किसी भी एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो अगर इक्वल है तो एंगल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर हमने साइड्स को इक्वल बता दिया कि PQ इज इक्वल टू PR. इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन 3. अब क्योंकि इक्वेशन 2 में देखो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR है, तो यहाँ पर अगर PQ और PR इक्वल है तो यहाँ पर हम PR की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमने एज इट इज लिख दी. अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे PR की प्लेस पर PQ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने PQ और PR क्या है दोनों को इक्वल लिया है. सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की प्लेस पर हमने क्या रख दिया है PQ रख दिया. इसको हमने क्या दे दिया है इक्वेशन 4 क्या दे दिया. अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड TQR ये दो ट्रायंगल PQS एंड TQR. अब ये दोनों ही ट्रायंगल में आपके पास में एंगल Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q. या फिर अगर हम ऐसे देख सकते हैं कि TQR ये वाला ट्रायंगल भी आपके पास Q कॉमन है एंड PQS इसमें भी आपके पास में Q क्या है कॉमन है. सो एंगल Q तो दोनों में कॉमन हो गया. एज वेल एज QR अपॉन QS उसकी जो साइड का रेशियो है QT अपॉन PQ ये भी आपस में क्या है इक्वल है. इसमें हमारे पास में एक एंगल और एक साइड क्या हो गई है इक्वल हो गई है. तो यहाँ पर हम कौन सी सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी से हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल PQS किसके सिमिलर है ट्रायंगल TQR से. Now students see question number 5th. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. इस क्वेश्चन में आपको S और T कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं किस साइड पर PR और QR साइड पर, और ट्रायंगल कौन सा दिया है आपको PQR. मतलब PQR ट्रायंगल की दो साइड है PR और QR और उसका दो पॉइंट्स S और T दिए हुए हैं. सच दैट एंगल P किसके इक्वल है एंगल RTS. इट मीन्स एंगल P इक्वल है एंगल T के. एंड शो दैट कि ट्रायंगल RPQ किसके सिमिलर है RTS के. ये आपको शो करना. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका.
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है। तो हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया है जिसकी की साइड पी आर पर कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट है, और आर क्यू पर आपके पास कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट है, टी पॉइंट है। तो यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल आर पी क्यू है, आर पी क्यू, ये किसके सिमिलर है, इस छोटे ट्रायंगल आर टी एस के। मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर ये किसके सिमिलर है, इस छोटे वाले ट्रायंगल आर एस टी के सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हमारे पास वही कंडीशन आती है कि या तो हम एंगल को इक्वल प्रूव कर दे या फिर साइड को इक्वल प्रूव कर दे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें है एक ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल पी एंगल टी के इक्वल है। मतलब ये जो एंगल पी है वो इस एंगल टी के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर इसको नेम दे दिया कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये इक्वल है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस ये आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, सो हमें जो गिवन है उसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 पे। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल है आर पी क्यू एंड आर टी एस, तो ये दोनों ही ट्रायंगल में आपके पास में एंगल आर जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पर प्रूफ में हमने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस आर टी। मतलब ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर एंड आर एस टी, आर टी एस, ये वाले दो ट्रायंगल में आप देखो कि आपके पास एंगल आर और एंगल आर, एंगल आर आपके पास में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर एक एंगल आर भी कॉमन हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं इक्वेशन 1 से। तो हमें दो चीज मिल गई है कि यहाँ पर दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस से बाय एंगल सिमिलरिटी से, हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास में जो भी ट्रायंगल दिए हुए हैं तो वहां पर आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स का कौन सी दो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, और उससे आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको ये बताना है कि इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंसी है ट्रायंगल ए सी डी के, तो शो करना है हमें कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और उस ए बी सी में आपके पास में यहाँ पर बी ई और सी डी, इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और आपके पास एक छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, मतलब आपके पास दो ट्रायंगल है, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, तो हमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ए बी ई है, ए बी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंसी है तो ऑब्वियसली उसकी कोई सी साइड से जो है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। उसके बाद हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल ए डी ई है और ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है, सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो ट्रायंगल दिए हुए थे हम इसको उससे प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी है इट मींस इसकी जो साइड है वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अभी हम ट्रायंगल ये वाला करते हैं ए बी ई एंड ए सी डी। तो ए बी साइड
आपस में इक्वल हो गए। सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। सेकंड में हम बता सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एडी साइड है वो किसके इक्वल है, ए की। क्यों, क्योंकि आपके पास एक छोटा ट्रायंगल एडी भी है, तो एडी किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। सेकंड थिंग से हम ये बता सकते हैं कि ये जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का। तो हमने ये तीन चीजें बता दी, इसको इक्वेशन 1 दे दी, इसको 2 और इसको 3। अब हमें चूंकि जरूरत किसकी है कि हमें ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल ए डी ई है वो इसके क्या है, सिमिलर है। तो अब हमने क्या किया है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी लिया है। इसमें हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। इट मींस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए ई, ए डी के अपॉन में क्या हो गया, ए ई हो गया, और ए ई के अपॉन में क्या हो गया, ए सी हो गया। ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी। और हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ कैसे करनी थी। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। इट मींस ये वाला ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल सिमिलरिटी से, हेंस प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 समझ में आया होगा। यू हैव टू यूज ओनली ट्रायंगल सिमिलरिटीज एंड यू हैव टू प्रूव दैट। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। सो यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। बाय एवरीवन।